तो मैम आपने बताया जैसे आपकी बैकग्राउंड लॉ थी, जी। तो आपकी डॉक्टरेट का टॉपिक क्या था? कुछ बताएंगे उसके बारे में? जी मैम, आई वर्कड ऑन क्रिमिनलिटी अमंगस्ट वुमेन। मतलब औरतों के ऊपर ही आपने पीएचडी कर डाली। मैं इसी पे ही आपको एक बात बताऊंगी। जब मैंने फाइनल पीएचडी वाइवा में अपना डिफेंड कर रही थी, एट दैट टाइम द सेम क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड बाय द एक्सटर्नल जी। कि आप एक वुमेन हो के यू आर वर्किंग ऑन क्रिमिनलिटी अमंगस्ट वुमेन। सो आई रिप्लाइड दैट बिकॉज बीइंग अ वुमेन आई नो दैट हाउ वुमेन आर मिसयूजिंग दीज लॉज। डॉक्टर गिल, एक सवाल कि 100 करोड़ से ज़्यादा आबादी का देश है, आपको क्या लगता है कि हमारे देश की कितनी पॉपुलेशन है जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशन, अपने हक, अपनी ड्यूटीज़ के बारे में पता है? मैम पता है तो वो रेशो बहुत कम है अभी, बट पता सबको होना चाहिए। एटलीस्ट एवरीवन शुड नो अबाउट द फंडामेंटल राइट। ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10, आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज एंड देयर कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ रखती हैं? Ma'am, being the person from the legal fraternity, I'll 100% give 10 out of 10 to Indian Constitution. wow. Yes, because our Constitution is flexible. ma'am. हमारे सिटी यूनिवर्सिटी जो हैं, इनका मैंने बहुत पढ़ा भी, देखा भी, तभी ये सवाल पुट कर रही हूँ कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल पे कॉन्फ्रेंसेस करती है। जी। कभी वियतनाम चले गए, कभी सिंगापुर, मलेशिया, दुबई। Yeah. तो इसके पीछे थॉट प्रोसेस क्या है? क्यों कर रहे हैं हम इतनी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस? Ma'am, I think we are the only university here in Punjab. Generally international conferences सब universities करती हैं, but offshore जाके international that is the conferences are not question. happening, ma'am. So here our Pro Chancellor Dr. Manbir is a part of every international conference. आज के टाइम पे स्टूडेंट लाइफ में स्ट्रेस बहुत हो जाता है, तो हाउ हैप्पी इज योर सिटी यूनिवर्सिटी कैंपस? Campus is happy, ma'am. जी। This is what we believe. Because I certainly think that whatever we believe that you will see. So first ये believe करना बहुत ज़रूरी है कि हमारे बच्चे खुश हैं. But still जब उनके block lectures होते हैं मैम, उनके बाद में we have given them some schedule in their lecture in the happiness lab. न राजा न रानी, न नई न पुरानी, तेरी मेरी कहानी ऑन पॉइंट भारत पे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विक्रांत रेहानी और आज मेरे साथ हैं सिटी यूनिवर्सिटी की प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर सिमरन गिल। बहुत बहुत स्वागत है आपका। Thank you, ma'am. Thank you. सबसे पहला सवाल, बीइंग अ वुमेन, एकेडमिक्स के फील्ड में, एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में इतना आप स्टेप अप कर गई कि आप प्रो वाइस चांसलर बन गई, तो कैसा रहा लाइफ का हसल? कुछ उस पर बताइए। Ma'am, in City University, I have started this journey in 2020 December. जी। So मैंने शुरुआत की थी as a principal school of law. So as my basic law domain is in the law field. So it's been almost 5 years. जी। So after being appointed as a principal school of law for after 3 years, I have been promoted as a dean academics. Now very recently pro vice chancellor. So certainly this journey was not easy, but yes, a lot of experiential learning, a lot of effort and blessings by my team, by myself certainly. Only then मुझे लगता है जिस बुलंदी पे मैं आज पहुंची हूँ उस पे हायर मैनेजमेंट, मेरे स्टूडेंट्स, मेरी फैकल्टी का बहुत ज़्यादा योगदान है। जी। तो मैम आपने बताया जैसे आपकी बैकग्राउंड लॉ थी, जी। तो आपकी डॉक्टरेट का टॉपिक क्या था? कुछ बताएंगे उसके बारे में? जी मैम, आई वर्कड ऑन क्रिमिनलिटी अमंगस्ट वुमेन। मतलब औरतों के ऊपर ही आपने पीएचडी कर डाली। तो मैम ये इतना एंटी, मतलब वुमेन के ऊपर ही, एक बीइंग अ वुमेन बड़ा अलग सा टॉपिक है, कुछ बताएंगे इसके ऊपर? आई जस्ट एज यू हैव आस्क्ड मी, तो मैं इसी पे ही आपको एक बात बताऊंगी। जब मैंने फाइनल पीएचडी वाइवा में अपना डिफेंड कर रही थी, एट दैट टाइम द सेम क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड बाय द एक्सटर्नल जी। कि आप एक वुमेन हो के यू आर वर्किंग ऑन क्रिमिनलिटी अमंगस्ट वुमेन। सो आई रिप्लाइड दैट बिकॉज बीइंग अ वुमेन आई नो दैट हाउ वुमेन आर मिसयूजिंग दीज लॉज। सो जब मैं पीएचडी कर रही थी मैम, दैट एट टाइम मैंने बहुत सर्वेज देखे, बहुत स्टडीज़ देखी। देयर वाज वन सेव इंडियन फैमिली फाउंडेशन इन शिमला, विच द ऑर्गेनाइजेशन विच हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय द harassed husbands. So they were always talking about that why laws are so much in the favor of women, because
laws are to meant for the favor of women, for the favor of child, but it depends that how you use it, how you use the legal freedom. Misuse हो रहा है. Yes, some women were using it as a sword in their hand rather than taking a shelter of the laws. They have, you know, chosen to harass the families of the husband. So a lot of changes have been done recently in section 498A also, that where the inquiry have been marked. Earlier क्या होता था कि किसी के कोई रिलेशन में कोई बाहर भी बैठा है कनाडा पे, उस पर भी FIR हो जाती थी, बट नाउ द लॉज आर वेरी वेरी स्ट्रिंजेंट एंड दे हैव टेकन केयर द साइड ऑफ द मेन आल्सो. डॉक्टर गिल, एक सवाल कि 100 करोड़ से ज़्यादा आबादी का देश है, आपको क्या लगता है कि हमारे देश की कितनी पॉपुलेशन है जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशन, अपने हक, अपनी ड्यूटीज़ के बारे में पता है? मैम पता है तो वो रेशो बहुत कम है अभी, बट पता सबको होना चाहिए. एटलीस्ट एवरीवन शुड नो अबाउट द फंडामेंटल राइट्स. हम राइट्स की तो पर हमेशा बात करते हैं मैम, ड्यूटीज की बात हमेशा करना भूल जाते हैं, है ना. सो फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज बोथ आर अलाइंड. सो इफ यू टॉक अबाउट राइट्स, you should know about your duties also. And the very good step by the CBSE that now in class +1 and +2 they do taught the one subject of the related to the legal field. So at that point of time students are a little bit aligned. But if I talk about the journal people, still awareness is very very less. डॉक्टर गिल, on the scale of 1 to 10, आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज एंड देयर कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ रखती हैं? Ma'am, being the person from the legal fraternity, I'll 100% give 10 out of 10 to Indian Constitution. Wow. Yes, because our Constitution is flexible, ma'am. We call it as a grand norm. Grand norm means the main source of power from where all the laws have been met. And our Constitution is always amended. It can be amendable whenever any situation can come. So there is a provision that certain provisions of every law can be changed. So these are the parts. I think this is the strength of Indian Constitution as well. And when Indian Constitution has been prepared, it has been, you know, a lot of things from the other countries which suits to our socio-economic conditions that have been taken and implemented in our country. And you just see in which year Indian Constitution have been, you know, before the independence. But still, it's very much, you know, acceptable. So it is a power of Indian Constitution now. तो यहाँ दोस्तों बहुत गहरी बात एक सामने सुनने को मिल रही है. डॉक्टर गिल जो जानी मानी लॉ एक्सपर्ट भी हैं और प्रो वाइस चांसलर सिटी यूनिवर्सिटी हैं, कि ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10 ये पूरे 10 नंबर दे रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल है, अमेंडमेंट्स होती रहती है, डायनामिक है. मैम अगले सवाल की तरफ बढ़ती हूँ कि सिटी यूनिवर्सिटी में क्या इनोवेशंस हो रही हैं आजकल? Ma'am, if I talk about in the terms of academics, so lot of things we are coming up with. क्योंकि जब सिटी यूनिवर्सिटी की बात होती है, हम हमेशा अपने आप को इंडस्ट्री ड्रिवन यूनिवर्सिटी कहते हैं. सो इंडस्ट्री ड्रिवन यूनिवर्सिटी, हाउ वी से इट एंड हाउ वी इम्प्लीमेंट इट. तो जब इम्प्लीमेंटेशन की बात करूँ मैम, तो हमारे यहाँ कुछ पार्ट करिकुलम का सिर्फ इंडस्ट्री के लोग आके पढ़ाते हैं. सो देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस. सो व्हाट इज द प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस? इंडस्ट्री पीपल who are having more than 20 years experience, they are coming in the campus, they are just teaching the students hand on and practical. Professors of practice. Yeah. कौन मैम अभी तक आ चुके, कुछ बताएंगे? दो चार नाम मोटा मोटी. In every domain, ma'am, there are many people have came. In law domain, if I talk about Advocate Karan is coming on the regular mode. So if I'll talk about in School of Engineering and Technology, Taran Industries के owner खुद आते हैं मैम, CEO. The management हो, engineering हो, every field. Yes, in every field, a professor of practice is coming. So in the next semester, we are coming with professor of eminence. So what it means, professor of eminence means all the international expert would be teaching our students through online mode. So by keeping the concept of professor of practice and professor of eminence, we were having the proposal with the core committee that we'll be celebrating Global Week. So Global Week का क्या मतलब है मैम, कि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं, है ही है हमारे पंजाब में तो, जो बाहर जाना चाहते हैं, जो बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं, बट ड्यू टू सम फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स दे कैन नॉट गो आउटसाइड. सो वी आर ट्राइंग दैट वी विल बी कॉलिंग सम ऑफ वेरी गुड प्रोफेसर फ्रॉम द foreign universities. They will be staying here inside the campus for 15 days or so, and they will be teaching our students. So we'll be celebrating it as a global week. मैम अगला सवाल, क्योंकि आप अब ये इस इंटरनेशनल लेवल पे बात कर रहे हैं, कि हमारे सिटी यूनिवर्सिटी जो हैं, इनका मैंने बहुत मतलब पढ़ा भी, देखा भी, तभी ये सवाल पुट कर रही हूँ कि
आपकी जो यूनिवर्सिटी है बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल पे कॉन्फ्रेंसेस करती है, जी। कभी वियतनाम चले गए, कभी सिंगापुर, मलेशिया, दुबई। Yeah. तो इसके पीछे थॉट प्रोसेस क्या है, क्यों कर रहे हैं हम इतनी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस? Ma'am, I think we are the only university here in Punjab. Generally international conferences सब universities करती हैं, but offshore जाके international हाँ, that is the conferences are not question. happening, ma'am. So here our Pro Chancellor Dr. Manbir is a part of every international conference. So we are going offshores and we are connecting with some other good foreign universities and we इसका are. हमारे बच्चों को क्या फायदा है, कुछ उस पर बताएंगे? Ma'am, a lot of research paper has been written by the students in the अच्छा, conference. आप ही की यूनिवर्सिटी के बच्चे जी, पेपर मैम, भी बाहर लिखते से भी हैं? आते हैं. In अच्छा every जी। university, students write the papers, and our students do accompany us whenever we are visiting offshore university. ट्रैवलिंग, लर्निंग और उनको Yes, a सुनना। lot of exposure also, ma'am. They see what Okay. is happening in other university when they visited with us. So with whatever the university we have connected, so far recently our faculty members in the term of research, Dr. Veer Vikram has recently been visited to the Japan Tokyo University. अच्छा So जी। उनके साथ भी मैम हमारी faculty and students were the part of that trip. राइट। So मैम lot of इतना exposure. आज के टाइम पे स्टूडेंट लाइफ में स्ट्रेस बहुत हो जाता है, तो हाउ हैप्पी इज योर सिटी यूनिवर्सिटी कैंपस? Campus is happy, ma'am. जी। This is what we believe because I certainly think that whatever we believe that you will see. So first ये believe करना बहुत ज़रूरी है कि हमारे बच्चे खुश हैं. But still, you know, जब उनके block lectures होते हैं मैम, उनके बाद में we have given them some schedule in their lecture in the happiness lab. हैप्पीनेस लैब, प्लीज जी, थोड़ा सा बताएंगे जी, कुछ? ये हैप्पीनेस लैब मैम एक ऐसी लैब है जिसमें बच्चे आके अपनी एग्जाइटी, स्ट्रेस शेयर करते हैं हमारे एक्सपर्ट्स अच्छा। के साथ. सो इफ दे आर स्टक्ड एनीवेयर, देयर प्रॉब्लम्स कैन नॉट बी रिजॉल्व्ड एंड दे डू शेयर देयर पर्सनल प्रॉब्लम्स देयर. सो एक्सपर्ट्स भी बाहर से आते हैं. क्या उसमें They do activities have वगैरह सब होती होंगी बहुत- फिर? बहुत फन जी, जी, जी। लविंग प्लेस है. यू विल बी विजिटिंग, यू विल अच्छा, सी, right. you will feel yourself relaxed over there. Right. So that is the one very good initiative by our honorable management to make students happy. राइट मैम, अगले 5 साल